हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6316। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन सब इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, महादाई नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी घाट है वहां से होता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, ये बारहमासी नहीं है और पूरी तरह से मानसून है उसकी वर्षा पर निर्भर है, तो सेकंड वाला गलत है। क्योंकि जो महादाई नदी है उसको बारहमासी नदी माना जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर प्रभावित होती है। हालांकि इनका जो जल स्तर है वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला है वो गलत है। महादाई नदी है ये अरब सागर में गिरने से पहले केवल दो राज्यों, कौन कौन से, कर्नाटक और गोवा, उससे होकर प्रवाहित होती है। और जो महादाई नदी है इसको गोवा में मंडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में पश्चिमी घाट में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होता है। इससे जो कर्नाटक है वो ऊपरी तटवर्ती राज्य बन जाता है। यह नदी कर्नाटक और गोवा के बीच जल बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद का विषय रही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है जो है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क को विनियमित करता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसके तहत आरक्षित जो वन है इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, केंद्र सरकार किसी भी गांव को आरक्षित वन की किसी भी भूमि पर सामुदायिक अधिकार सौंप सकती है, तो ये गलत है। क्योंकि ये केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार है, वो ऐसी किसी भी बनिया भूमि या बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति है आरक्षित वन बना सकेगी। और आरक्षित जो वन है उनमें स्थानीय लोगों का प्रवेश वर्जित है जब तक कि व्यवस्थापन के दौरान वह वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति ना दी जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, वाणिज्य में वनस्पति जात और प्राणी जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसकी स्थापना जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF है इसके तत्वावधान में की गई है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इसका कार्य विश्व भर में वन्य जीवों के वैध तथा अवैध व्यापार दोनों की निगरानी करना है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, यह भारत में सभी संस्थाओं चाहे वे कॉरपोरेट हों या व्यक्तिगत, इनके दिवालियापन समाधान के लिए व्यापक कानून है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण कंपनी और सीमित देयता भागीदारी LLPS के दिवालियापन हेतु सर्वोच्च अपीलीय अधिकरण है, तो ये गलत है। क्योंकि ये सर्वोच्च अपीलीय अधिकरण नहीं है। जो NCLAT है इसके जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। थर्ड दे रखा है, इसमें दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रारंभ में इसकी अवधि कितनी थी? 180 दिन तक निर्धारित की गई थी, जो कि 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती थी। अब 2019 में इस प्रकार संशोधन हुआ था और इस प्रक्रिया है इसको कुल 330 दिनों तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें सभी कानूनी विलंब और विस्तार शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड है वो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण है इसकी बाह्य स्थानीय पद्धति नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, बायोस्फीयर रिजर्व।
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाह्यस्थानीय क्या है। तो बाह्यस्थानीय संरक्षण का अर्थ है वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक पर्यावास से उसके बाहर संरक्षण। इनमें क्या क्या आता है? एग्जाम्पल के लिए वनस्पति उद्यान है, चिड़ियाघर है, मछली घर है, पार्क, कृषि अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र आदि। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थलीय और तटीय क्षेत्रों का एक अद्वितीय और प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर मैप है MAB कार्यक्रम के प्रारूप के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्वस्थानीय मतलब इन सिटू संरक्षण पद्धति का उदाहरण है, ना कि बाह्य स्थानीय का। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल या कन्वेंशन सीमाओं के पार वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है और विशेष रूप से अम्लीकरण, सुपोषण और भूस्तरीय ओजोन के उन्मूलन पर केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। 1999 के जो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य सीमाओं के पार वायु की जो गुणवत्ता उसमें सुधार करना है। यह यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग है UNECE। इसके कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक प्रोटोकॉल है और विशेष रूप से अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, सुपोषण और भूस्तरीय ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन के अनुमूलन है उसको संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष NAFCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसे पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा के परिणाम स्वरूप लॉन्च किया गया था। तो ये गलत है। इसे 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो था उसमें आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अपनाई गई पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा में देशों को संधारणीय विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 27 सिद्धांतों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। सेकंड दे रखा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो NAFCC की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये भी गलत है। ये जो योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई NIE है। तो इस तरह से हमारा सेकंड भी गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। इसके अनुसार निम्नलिखित देशों को विश्व सकल घरेलू उत्पाद GDP है इसमें उनकी हिस्सेदारी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट दे रखा है भारत। तो भारत का कितना है? भारत का है $4.187 ट्रिलियन। फिर सेकंड जर्मनी। तो जर्मनी का है $4.744 ट्रिलियन। यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का है $3.839 ट्रिलियन। फिर जापान है। तो जापान का है $4.186 ट्रिलियन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2143। क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन उड़ान के दौरान केवल माध्यम से अपने बेस स्टेशन से जुड़े रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। इसमें हमारा सेकंड दे रखा है, अन्य ड्रोन है उनके विपरीत ये जो ड्रोन है ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, इनका जो उपयोग है वो लंबी दूरी की निगरानी मिशनों और सैन्य सर्वेक्षण में व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि इनका यूज है लंबी दूरी की निगरानी में नहीं किया जाता। इनका परिचालन जो है वो सीमा केबल की लंबाई तक सीमित होती है। उनकी परिचालन सीमा है वो जो केबल है उसकी लंबाई तक सीमित होती है तथा तैनाती नियमित है। इसके बजाय विशिष्ट और मिशन विशिष्ट होती है। तो थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि लंबी दूरी के लिए नहीं बल्कि क्या है कम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट है और थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है
जो यूनेस्को की विश्व धरोहर प्रकृति स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंक्लूड है, केवलादेव भी इंक्लूड है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है। जो डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। भारत है, इसमें 7 यूनेस्को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल है। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट एंड लास्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड। सेकंड, घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भर बायोमास पिरामिड। थर्ड है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जैव भर बायोमास पिरामिड। उपयुक्त पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उनमें से कितने सामान्यतः उल्टे होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाला है ये उल्टा नहीं है, ये पिरामिड सीधी स्थिति में है। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक संख्या का पिरामिड, सेकंड होता है जैव भर या बायोमास का पिरामिड, और थर्ड होता है ऊर्जा या उत्पादकता का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में इजराइल के हुदैदा और अल सलीफ जो बंदरगाह हैं उन पर हमला किया है। ये जो बंदरगाह हैं ये समुद्र में स्थित है कि तो ये किस समुद्र में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन है लाल सागर। जो इजराइल है इसने यमन में हूती विद्रोही के नियंत्रण वाले हुदैदा और अल जो सलीफ बंदरगाह उन पर हमला किया है। हुदैदा और अल सलीफ है ये लाल सागर पर स्थित यमन के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से आयात और मानवीय सहायता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से गिद्धों की कौन सी जो प्रजाति है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हिमालय गिद्ध, हिमालयन वल्चर। हिमालय ग्रिफॉन गिद्ध 2 सबसे बड़े पुराने दुनिया के गिद्धों में से एक है और वास्तविक शिकारी पक्षी है जो भारत में हिमालय के आसपास पाया जाता है। यह विशाल शिकारी पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और अधिक वजन वाला पक्षी है। IUCN के अनुसार हिमालय जो गिद्ध है इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? वो संकटापन्न मतलब नियर थ्रेटेंड है, ना के क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उनमें चारण खाद्य श्रृंखला सामान्य तौर पर पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन है उससे शुरू होती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है खुले महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें अपरत खाद्य श्रृंखला है ये पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, तो ये गलत है क्योंकि जो खुले महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जो अपृत खाद्य श्रृंखला है ये मौजूद होती है विशेष रूप से गहरे महासागर या बैंतिक क्षेत्रों में, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें बोला है कि पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। थर्ड दे रखा है चारण खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक जू प्लांक्टन है इसके प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पवित्र उपवन है, दूसरी साइड पे राज्य है। फर्स्ट दे रखा है सरना, तो ये किस राज्य का है? बिहार का, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है लायुमंग, ये मणिपुर का, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है ओरण, राजस्थान का, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फर्स्ट, किसी अभयारण्य के अंतर्गत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधि है उनको छोड़कर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।